आज हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके ग्राफ समझेंगे। जो स्टूडेंट जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखिए, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, वो हमेशा पॉजिटिव मिलती है। जैसे मानो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2, x की वैल्यू -2 रखें तो भी हमें मिलेगा 2। देखिए इस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब हम पॉजिटिव ले रहे थे, जब मैंने बोला ना कि जब हम 2 रख रहे थे तो क्या मिला था 2, और -2 रख रहे थे तो क्या मिला था 2 मिल रहा था। निगेटिव भी रख रहे तो पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव भी रख रहे हैं तो भी हमें पॉजिटिव। देखो जब हम x की वैल्यू डायरेक्ट हमको ये मिले x, कब, जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे और x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे थे फिर भी हमको पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब कि हम उसको -x, यानी x की जगह आप -2 रखो तो इस माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा पॉजिटिव। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो x से ब्रेक होगा और निगेटिव रखेंगे तो -x के साथ ब्रेक होगा। इसके बाद यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 आप इसमें भी लगा सकते, इसमें भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है मॉडुलस एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके डोमेन की। डोमेन का मतलब होता है कि हम इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव भी ले रहे थे, नेगेटिव भी ले रहे हैं और 0 भी ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले लो, रियल, यानी जो इसका डोमेन है वो हो जाएगा रियल। रेंज की बात करें, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि जब हम x की वैल्यू इस फंक्शन में रख रहे थे तो f ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, यदि रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू हम लोग इस फंक्शन में रखें तो हमें f ऑफ x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या मिलती है। तो देखो मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि नेगेटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू हमेशा जो भी आएगी f ऑफ x वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब 0 रखने पे 0 आएगा तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। ये रेंज होता है। x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, -∞ से इंफिनिटी, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो 0 से इंफिनिटी आएगी। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, देखिए ग्राफ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरह से हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ये 0 होता है यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ, तो ग्राफ कैसा दिख रहा है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x का लाइन कुछ ऐसा होता है। और जब x की वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी -x, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इक्वेशन इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -x। तो ये होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेकेंड ग्राफ मॉडुलस फंक्शन के बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकेंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग GIF भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे। पहले आप समझिए, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने एक नंबर लाइन मैंने ले लिया, इधर 0 1 2, इधर -1 मैंने -2 ले लिया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना वो इस तरह से बॉक्स में लिखा जाता है, बॉक्स में इस तरह से लिखा होता है। ठीक, अभी डिफाइन में थोड़ी देर में कर दूंगा, पहले एक बार समझ लेते, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत ये थी, ये समझ गए तो फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया 2.1, 2.1 लेने का मतलब कि जो वैल्यू हम लेंगे 2 से थोड़ा सा ज्यादा लिए, तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कि हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देती है। और कौन सी इंटीजर वैल्यू देती है, जैसे मान लो 2.1 लिए तो जस्ट इससे इसका लेस देन वाला, लेस देन x है ना, वो वाली वैल्यू देती है, तो इसका जो इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि मान लो मैंने 2.7 ले लिया तो 2.7 भी यही आएगा, तो इससे जस्ट इस नंबर के लेस देन इंटीजर यही है 2, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2। यदि 2.9 ले लेते हैं तो इसका भी आंसर हमको 2 ही मिलेगा। यानी जो भी पॉइंट ले रहे हैं उसका लेस वाला इंटीजर वही हमारा आंसर रहता है। यदि हम कोई यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू नहीं लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया x की वैल्यू 3, जब 3 ले लिया तो ये इंटीजर है तो हमारा आंसर भी 3 ही आएगा। मान लो मैंने ले लिया 0.5, 0.5 कहाँ पे, कहीं यहाँ मिलेगा, तो जस्ट देखिए 0.5 का लेस वाला इंटीजर
तो ये हो जाएगा हम लोग को लेस वाला जो इंटीजर है ये मिल जाएगा हम लोग को 0। मान लो मैंने इधर में ले लिया माइनस का 0.5, तो देखो उससे जस्ट लेस वाला, माइनस का 0 पॉइंट का जस्ट लेस वाला इंटीजर -1, माइनस का 1.1, देखो 1.1 हम कहाँ आ गए, जस्ट -1 के थोड़ा इधर, तो इसका लेस वाला इंटीजर -2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह से हम लोग को निकालना होता है। चलिए हम लोग ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मैं यही साइड में बता रहा हूं, जो फंक्शन होता है ऐसा होता है, बॉक्स के अंदर लिखा होता है, ये डिफाइन होता है। हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, कब, जब x की कोई भी इंटीजर वैल्यू लें, ठीक है। और हम लोग जब इंटीजर वैल्यू नहीं लेंगे तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, जो भी वैल्यू था उसके जस्ट लेस वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। कब ये होगा, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू इंटीजर होगी तब। ये इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बता दिया, यदि आपको नंबर लाइन मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब कोई पूछ दिया, बताइए 7.7 का क्या होगा, तो आप सीधा बता देंगे 7, क्योंकि 7 और 8 के बीच में तो जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके डोमेन रेंज की बात कर लें। डोमेन का मतलब हुआ x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो हमने देखा कि x की वैल्यू इंटीजर भी ले रहे हैं, नॉट इंटीजर, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पे रियल कुछ भी ले सकते हैं। रेंज की बात करें, देखिए रेंज यहाँ क्या हो जाएगा। रेंज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए क्या क्या वैल्यू आ रही थी, आप देख रहे थे कि कुछ भी रख रहे हो, हमको सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे y की जो भी वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर आएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है डोमेन और रेंज भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ग्राफ की बात करें। इसके ग्राफ को समझते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब हम लोग 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा, और जैसे ही आप 1 लेंगे तुरंत आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, जैसे ही आप 1 लेंगे आपको 1 मिल जाएगा। 1 से 2 के बीच कुछ भी आप रखिए उसके अंदर आपको हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी, हमेशा आपको 1 मिलेगी। जैसे आप 2 रखेंगे आपको 2 मिल जाएगा। 2 से 3 के बीच आप कुछ भी रखिए आपको हमेशा 2 मिलेगा, और जैसे ही आप 3 रखेंगे आपको 3 मिल जाएगा। उसी तरह से आप -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू रखिए आपको हमेशा यहाँ पे -1 मिलेगा। -2 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखिए आपको तुरंत यहाँ पे मिलेगा -2। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टेप जैसा दिख रहा है, ये स्टेप के जैसा दिखेगा। कुछ में थोड़ा और इसको मैं डार्क कर दूं, ऐसा दिखेगा। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। पॉइंट थर्ड हम लोग देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पॉइंट थर्ड जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है, जो बराबर होता है x माइनस GIF ऑफ x। यही इसका फंक्शन है, इसी से डिफाइन हुआ है। इसके पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन भी जो इसका होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल। रेंज, इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 0 से 1। अभी देखते हैं कि कैसे 0 से 1 आ रहा है इसका रेंज, ठीक है। 0 से 1 जो होगा ओपन होगा, 0 जो होगा क्लोज होगा। समझते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, पहले समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे मिल गया 2.1, तो जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पॉइंट का 1। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। मान लो हमने लिया 2.7, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा पॉइंट का 7। मैंने ले लिया 3.9, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा पॉइंट का 9, यानी फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मान लो मैंने ले लिया 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और मैंने मान लो ले लिया नेगेटिव का वैल्यू ले लेते माइनस का 1.7, तो बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे इसका सब फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा, गलत हो जाएगा।
देखिए हम लोग इसको इसमें रख के देखते हैं। जब हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट का माइनस का 1.7, तो क्या आएगा माइनस का 1.7 माइनस यहाँ पे माइनस का 1.7। तो देखिए माइनस का 1.7 तो ये है। अब यहाँ पे देखिए इसका फ्रैक्शन पार्ट तो ये जीआईएफ के अंदर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगा। तो जब माइनस का 2 तो देखो माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस 1.7, तो इसके हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट पॉइंट का 3। यानी यहाँ पे निगेटिव नहीं लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट का 3। उसी तरह से मान लो हमको मिल गया माइनस का 2.9, तो इसके फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगी पॉइंट का 1। आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी इस फॉर्मूले में रखिए, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमको वैल्यूज मिल रही है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 मिला, आपको 1 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जैसे 1 मिलेगा वो इंटीजर में चला जाता है, तो आपको 1 नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को ओपन कर दिया है। 1.999 तक मिल सकता है, लेकिन आपको 1 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसके जो रेंज है आपको 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ को देखा जाए इसका, ये सब जे मेंस और एडवांस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ देखिए, एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 में लेंगे तो देख रहे जब 0 मान लीजिए हमने लिया 0.1 0.2 0.3, तो उसका भी आंसर 0.1 0.2 0.3 आएगा। यानी धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे वैल्यू लेते हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे 1 मिलता है तुरंत वापस 0 आ जाएगा, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। 2 लिए फिर 0 से स्टार्ट होगा, इधर नेगेटिव की तरफ -1, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता चला जाता है। -2, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन देखिए, सिग्नम फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, कैसे डिफाइन है इसको समझते हैं थोड़ा। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। x की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू भी होती है 0। सिग्नम फंक्शन को हम ऐसा लिखते हैं SGN सिग्नम x होता है SGN, इस तरह से सिग्नम फंक्शन ऑफ x। जब x की वैल्यू हम लोग लेस देन 1 लेते हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तो ये इसका आंसर आता है -1। अब इसका हम लोग डोमेन रेंज की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे डोमेन इसका क्या है। डोमेन का मतलब कि x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो आप इधर देखो, पॉजिटिव ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं और निगेटिव भी ले रहे हैं। पॉजिटिव ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं और निगेटिव ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ पे x की वैल्यू रियल ले रहे हैं। रेंज की बात करें, रेंज का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या मिल रही है। तो देखो, जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो 1 मिल रही है, नेगेटिव ले रहे हैं तो -1 मिल रही है, और 0 ले रहे हैं तो 0 मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग को जो रेंज मिलेगा वो कुछ ऐसे 1 -1 0 और 1, ये हमारा रेंज हो जाएगा सिग्नम फंक्शन का। इसके बाद हम लोग इसके ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ इसका कैसे प्लॉट होगा, काफी आसान है इसका ग्राफ भी। देखिए, जब x की वैल्यू हम लोग 0 से पॉजिटिव चल रहे हैं तो इसका आंसर क्या है 1। 0 पे 0, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमको 1 मिलेगा। जब x की वैल्यू हम लोग निगेटिव ले रहे हैं तो इसका आंसर -1 हमको मिलेगा, तो हो जाएगा -1। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। ये आपको आना चाहिए यदि आप जे मेंस और जे एडवांस के